ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। फिर हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू यू को इधर ले जाएंगे और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये प्रूफ करना था। चलो इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। इसको नोट डाउन करो। हो गया, प्राची नोट कर ली? यस सर। चलो अब नेक्स्ट प्रूफ करना है हमें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक मिनट, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसे करना है, इसमें हम देखते हैं क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। s क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, पूरा ध्यान से लिखते जाइएगा। हियर s क्या है डिस्प्लेसमेंट, और यू ए टी ये सारी चीजों तो पता है हमें, अब इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे we know that displacement is equal to average velocity into time। ठीक है, यानी s इज इक्वल टू क्या हो गया, v एवरेज इंटू टाइम। इसे बोल दो इक्वेशन 1। ठीक है, फिर लिखना नाउ एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है v प्लस यू बाय 2। इसका इक्वेशन दे दो 2, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाय 2 इंटू टी। ठीक है, तो अब हम पुट करेंगे, ये इक्वेशन 3 दे देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट v is equal to u plus at। Put the value of v, put the value of v in equation 3। ये इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताऊंगा। पूरा मैं उस तरीके से बता रहा हूं जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है, और 3 नंबर का आएगा तो पूरा 3 का 3 नंबर उठाना है। ठीक है, ओके सर, नोट कीजिए।
एकदम परफेक्ट लिखते हैं सर। बोलिए सर, कहाँ जा रहे हैं? मत जाइए। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एस इज इक्वल टू क्या हो गया? v प्लस यू बाय 2, ठीक है, इंटू टी हो गया। ठीक है, इक्वेशन 1। अब हमें देखो, इस यहाँ पर टी है लेकिन यहाँ पर टी नहीं है। फिर हम लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर लिख देंगे v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? v माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू टी। ये इक्वेशन 2 लिखेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। चलो नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताता हूँ।
हो गया? Yes, sir. चलो, हमेशा पूछने पर होता है प्राची, पूछने के पहले होता ही नहीं है। अरे सर मैंने तो ये तुम्हारा, सॉल्व कर लिया है। अच्छा तुम, अरे पता नहीं गायब हो गया लड़का। देखो 1 into, सर अब यही क्या हूँ। करेंगे, यही है ना, तो बता दिया करो हुआ कि नहीं हुआ। वो सर हल्का सा अब टाइम इसी, तो लगता है अनम्यूट करने में। हाँ टाइम तो लगती है, उस बात को तो मैं मानता हूँ, मैं इसमें तुम्हारे साथ हूँ। अब क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1। लेकिन अभी बस टाइम लगा लो, नेक्स्ट टाइम से नहीं लगना चाहिए। अब ये तीनों इक्वेशन जब भी पूछूंगा कभी भी तुरंत लिख करके देना होगा। अब क्या करेंगे, टी की वैल्यू यहां से ला करके इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। पुट 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 द वैल्यू ऑफ टी put the value of t in equation 1। तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस यू बाई 2, और t की वैल्यू क्या लिखेंगे, v माइनस यू बाई ए। तो यहाँ पर s इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यही हमारा क्या हो गया, फाइनली इक्वेशन हो गया। ठीक है, चलो नोट कर लो। अंकित सर, ये मैम ये बुक है क्या, एक 9th क्लास की? एक फुट व्हीलर है, वो जो है शुरुआत में क्या है, u इज इक्वल टू जो है 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है, और इसमें जो एक्सीलरेटर की वजह से जो एक्सीलरेट करता है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपको, अगर यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है तो पूछा जा रहा है टी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड तक, टिल टी इज इक्वल टू 5 सेकंड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, कार की कितना डिस्टेंस कवर करेगा 5 सेकंड तक। जीरो से लेकर के यहाँ टी इक्वल टू 0 सेकंड से स्टार्ट किया है, तो टी इक्वल टू 5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये बताइए। नोट कर लिए बच्चों? सर थोड़ा सा बचा है। चलो कोई नहीं, करो। मीटर पर सेकंड, एक्सिलरेशन क्या है, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है,
तो क्या पूछा, और देखो फाइनली क्या, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ये फाइनली कहां पर पहुंच रहा है, v इज इक्वल टू 0। रेस्ट आने की फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। तो क्या हो गया, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखो वी यू ए, और हमसे क्या पूछा है, एस पूछा है, तो हम सीधा अप्लाई करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v क्या हो गया, 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो गया, 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्सीलरेशन क्या हो गया, -5 इंटू एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -3600 इज इक्वल टू -10s। एस से एस, 0 से 0 कटा तो माइनस से माइनस, तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 मीटर। यानी 360 मीटर, 360 मीटर जो गाड़ी जो है वो एक्सिलरेट मतलब आगे बढ़ते हुए जाएगा। फिर उसके बाद वो किस कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट में। यहाँ से हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा उसको वहां तक पहुंचने में। समझ में आया? यस सर। चलो नोट करो। नेक्स्ट क्लास में एक काम कीजिएगा, इसके जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी, ये सब जो कुछ भी क्वेश्चन है